ये बाइक आप देख रहे हैं, ये हार्ले डेविडसन की स्पोर्ट्स क्रूज़र बाइक है वी-रॉड मसल। मैं तो साउंड सुनने के लिए बेताब हूँ, तो सबसे पहले हमें ज़रा स्टार्टिंग करके दिखाएं। साउंड इसकी टेस्ट करवाते हैं। मैंने जब से ये बाइक चलाई है उसके बाद मैंने इसको चेंज करने का सोचा नहीं है। क़यामत है, आखिर है। इससे बेहतरीन बाइक कोई नहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये। कितने अरसे से आप जो है स्पोर्ट्स बाइक और क्रूज़र बाइक्स का शौक़ रखते हैं? मैं इस बाइक पे बैठ के मैंने इसकी सिर्फ एक राइड ली है और मैंने आके उसको कहा है जिनसे मैंने लेनी थी कि मैंने ये बाइक लेनी। ये कितने 100 सीसी बाइक है और अब तक इस पर कितना लंबा सफ़र आप कर चुके हैं? ये मिक्स है स्पोर्ट्स का, तो थोड़ी सी लुक इसको आपको मिलती है कि आप आगे को थोड़ा सा बैंड हुए होते हैं जिस तरह स्पोर्ट्स में होते हैं। तो जब हम कभी राइड पे जाते हैं, खड़े होते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन होता है जी ये करती कितना है पेट्रोल। बिल्कुल ना, नॉर्मली आपको 10, 11 इतने की आपको एवरेज दे। नॉट बैड, ठीक है। फिर इस गाड़ी जितना खर्चा करें। पीछे से देखने में ऐसे ही लगता है कि वैसे कोई बल्कि मशीन, हल्क टाइप की मशीन खड़ी हुई है। इसकी जो एक तो टॉप स्पीड के बारे में बताइए, इसकी शॉक्स के बारे में बताइए, और इसकी ये जो लाइट है वो किस किस्म की, कितनी जो है वो जानदार। आपने कितनी चलाई है, कितनी तेज़ चलाई? या आपने मुझसे बड़ा टफ क्वेश्चन किया। अगर मैंने ये बता दिया तो फिर मुझे घर वालों ने कहना है कि कीमत क्या है। आपने जब ली थी तब कितने की थी और अब जो है डॉलर ऊपर जा चुका है, तो अब कितने की? मेरे साथ एहसन मकबूल भाई मौजूद हैं। इस बाइक को ऑन करते हैं। कितने अरसे से एहसन भाई आपके पास ये बाइक है और ये क्या कैटेगरी है? स्पोर्ट्स क्रूज़र क्या चीज़ है, ये ज़रा हमारे नाजरीन भी जानना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्पोर्ट्स क्रूज़र जो है ये बेसिकली हार्ले ने सोचा कि एक चॉपर क्रूज़र बाइक्स में होते थे और स्पोर्ट्स की पावर ज़्यादा होती है, क्रूज़र की पावर उससे थोड़ी सी कम होती है। तो उन्होंने पोर्शे के साथ मिलके एक इंजन डिज़ाइन किया और ये वी-रॉड मसल बाइक तैयार किया जो कि स्पोर्ट्स क्रूज़र है, यानी कि पावर इसकी स्पोर्ट्स वाली है और लुक और इसकी जो एक फ़ील है वो क्रूज़र की है। तो इसलिए आप इसको स्पोर्ट्स क्रूज़र कह सकते हैं कि पावर आपको स्पोर्ट्स की मिलेगी और जब आप इसको चला रहे होंगे तो आपको क्रूज़र का मज़ा भी आएगा। एहसन भाई, कितनी पुरानी बाइक है, मॉडल क्या है और कितना अर्सा पहले आपने इसे इम्पोर्ट किया? अच्छा, ये बाइक 2010 मॉडल है और मैंने इसको इम्पोर्ट नहीं किया, मैंने किसी और ने इम्पोर्ट किया था, मैंने उनसे परचेज़ किया। तो नॉर्मली ये जो आप बाइक्स आती हैं वो आपकी 2011, 12, 13, 14 मॉडल तक, क्योंकि जो वी-रॉड है ये अब मैन्युफैक्चर नहीं होती। ये एक सीरीज़ थी, वी-रॉड आई, उसके बाद फिर इसका एक नेक्स्ट वर्जन आया, नाइट रॉड आया। तो नाइट रॉड के बाद फिर ये बनना बंद हो गई। तो आपको ये मॉडल मिलेंगे 2010 से ऑनवर्ड 2014 तक। तो मैंने इसको 3 साल हो गए मेरे पास और मैंने जब से ये बाइक चलाई है उसके बाद मैंने इसको चेंज करने का सोचा नहीं है। क़यामत है, आखिर है। ये मेरे ख्याल में हार्ले डेविडसन में अगर किसी को पावर चाहिए और क्रूज़र का मज़ा चाहिए तो ये इससे बेहतरीन बाइक कोई नहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये। इवन ये 2010 मॉडल होके भी ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, क्या क्या फ़ीचर्स हैं ज़रा हमें बताएं तो सही। और कितने अरसे से आप जो है स्पोर्ट्स बाइक और क्रूज़र बाइक्स का शौक़ रखते हैं, और ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि ये दूसरी बाइक से कितनी मुख्तलिफ? अच्छा, मैं पहले स्पोर्ट्स चलाता था बाइक, मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था और मैं स्पोर्ट्स चलाता था। तो मैंने स्पोर्ट्स चेंज करनी थी। आपको पता है क्रूज़र के साथ नॉर्मली एज फैक्टर भी अटैच होता है। वो कहते हैं जी हार्ले जो है ना वो लोग चलाते हैं जो 40+ हो जाएं। तो एक एज फैक्टर जब आया तो मैंने कहा कि स्पोर्ट्स से चेंज होना चाहिए। तो मैंने क्रूज़र में ये बाइक आप समझ लें कि स्कूल गोइंग ज़माने से मैंने यहाँ लाहौर में किसी टाइम के ऊपर मैंने ये एक बाइक देखा था एक रोड के ऊपर। तो मेरे तब से एक जहन में एक चीज़ थी कि अच्छा ये कौन सा बाइक है और क्या, और मैंने उसी टाइम पे सोचा था कि कभी ज़िंदगी में अगर कोई बाइक है तो ये ज़रूर टेस्ट करना है। तो जब वो टाइम आया स्पोर्ट्स से शिफ्ट करने का तो फिर मैंने ये बाइक अवेलेबल था, इसके साथ 2 और बाइक भी सेल हो रहे थे, वो दूसरे उसके थे, यामाहा का था। मैं इस बाइक पे बैठ के मैंने इसकी सिर्फ एक राइड ली है और मैंने आके उसको कहा है जिनसे मैंने लेनी थी कि मैंने ये बाइक लेनी है। हालांकि जो इसके कंपैरिजन में था वो बाइक इससे मॉडल 2014 का था, यामाहा का। लेकिन मैंने कहा जी मुझे ये ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मैंने ये बाइक लेनी, हार्ले मैंने लेनी और वो भी ये वाली स्पेसिफिक। तो फिर मैंने इस बाइक के ऊपर मैंने शिफ्ट हो गया मैं, और शिफ्ट होने के बाद से स्पोर्ट्स से क्योंकि आया था, जब आप स्पोर्ट्स से शिफ्ट करते हैं तो आपको पावर चाहिए होती है, तो वो इसमें मुझे मिल रही थी।
और ड्रीम बाइक भी आ गई थी। तो इस वजह से मैंने फिर मुकम्मल पैकेज मिल गया। मुकम्मल मुझे पैकेज मिल गया एक ही बाइक के अंदर। अच्छा, ये कितने 100 सीसी बाइक है और अब तक इस पर कितना लंबा सफ़र आप कर चुके हैं? अच्छा, ये 1250 सीसी इसका इंजन है, 1250 सीसी लिक्विड कूल इसका इंजन है। और सफ़र एक तो ये हैवी बहुत है, इसका 310 केजी के करीब इसका वेट है। तो इसको थोड़ा सा मैन्यूवर करना लॉन्ग ट्रैवल के लिए, अगर आप इसका पोस्चर भी देखें तो इसका, क्योंकि ये मिक्स है स्पोर्ट्स का, तो थोड़ी सी लुक इसको आपको मिलती है कि आप आगे को थोड़ा सा बेंड हुए होते हैं जिस तरह स्पोर्ट्स में होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना आपको बनाना पड़ता है। तो इस तरह की बाइक का पोस्चर में लंबा ट्रैवल थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि कभी हमने एक दो टूर अगर करने हों तो हमारा जो ग्रुप है हार्ले का, उसके साथ हम ये बाइक लोड करवा लेते हैं। ये लोड होती है, फिर इस्लामाबाद में हम इसको अनलोड करवाते हैं और वहाँ से एक करीब के आपके माउंटेन हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम करके आ जाते हैं। तो वैसे विद इन लाहौर भी राइड्स करते हैं हम, तो लाहौर के अंदर तो बहुत चलाई है। लेकिन ये है कि लाहौर से बाहर इस तरह सफ़र में बहुत ज़्यादा मेरा इस बाइक के ऊपर इतना ट्रैवल नहीं है। रीज़न उसका ये है कि ये लॉन्ग टूर के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, अब तक क्या माइलेज अभी कितनी चला ली आपने? 3 साल हो गए आपके पास? जी, अच्छा, ये मैंने तकरीबन इसको 2500 किलोमीटर इसको मैंने चलाया है। और अगर आप इसकी माइलेज के पूछें तो ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, तो जब हम कभी राइड पे जाते हैं, खड़े होते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन होता है जी ये करती कितना है पेट्रोल? बिल्कुल ना, पाकिस्तानी। तो उसमें ये है कि ये थोड़ा सा हैवी है पेट्रोल के ऊपर, तो ये नॉर्मली आपको 10-11 इतने की आपको एवरेज दे। नॉट बैड, ठीक है। फिर इस तरह गाड़ी जितना खर्चा कह सकते हैं। गाड़ी के, लेकिन खर्चा इसका मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा है। मेंटेनेंस का ज़्यादा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पे क्योंकि सारी इंपोर्ट होती हैं तो इसके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते। तो इसका मेंटेनेंस का ज़्यादा है, और उसमें फिर इसमें डलता भी हाई ऑक्टेन है, क्योंकि इनके जो अंदर मशीनरी होती है, इसके जो फ्यूल पंप होते हैं, वो हल्का सा भी उसके अंदर कोई गंदा पेट्रोल आ जाए तो वो फिर उसको चोक कर देते हैं। और फिर वो एक हमारे लिए एक वो आप समझ लें कि एक टेंशन ही होती है कि यहाँ से मिलते नहीं हैं, बाहर से मंगवाना। और आजकल तो आपको पता है जो हालात है उसमें सामान मंगवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, टॉप स्पीड क्या है और थोड़ा सा ज़रा हमें इसका वॉक अराउंड भी दें कि क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये इसकी जो पहली चीज़ है, इसको आप एक इसका आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं। ये जो स्टॉक बाइक आती है, जो ओरिजिनल आती है, 2 साइड एग्जॉस्ट होता है इसका। तो इसकी एक खूबसूरती, इसकी 2 चीज़ों की खूबसूरती है, बल्कि आप तीन चीज़ें आप कह लें। एक इसकी लुक है, इसका V12 इंजन, और थोड़ा सा नेकेड, वो थोड़ा सी बल्की लुक लगती है, मस्कुलर लुक। दूसरा इसका जो अच्छी चीज़ इसकी एक सिग्नेचर है, वो इसके दोनों साइड पे एग्जॉस्ट होते हैं, 2 साइड एग्जॉस्ट होते हैं इसके। तो जो 2 साइड एग्जॉस्ट, मैंने इसको 1 करवाया हुआ है, तो ये 2 in 1 है, मतलब अल्टर की है, थोड़ी छेड़छाड़। ये थोड़ी सी अल्टर है, और ये परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, यानी कि परफॉर्मेंस से आप समझ लें कि पावर थोड़ी सी और मज़ीद बेहतर हो जाती है। आवाज़ मतलब 2 साइड एग्जॉस्ट था तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, इसकी कम? इसकी ज़्यादा है आवाज़। जो 2 साइड होता है उसकी आवाज़ होती है, लेकिन ये इसको कहते हैं 2 in 1, तो ये 2 in 1 की ज़्यादा है। आपको मैं सुनाऊंगा अभी ये आवाज़। और जो तीसरी चीज़ है वो इसका रेयर टायर है। अच्छा, ये इसकी खूबसूरती है कि सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनाब मस्कुलर बाइक के साथ टायर भी शदीद किस्म का मस्कुलर है। और ये 240 mm का इसका बैक विड्थ का टायर। अगर आप इसकी लुक देखें और ये खड़ी हो, तो ये पीछे से देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई बल्कि मशीन, हल्क टाइप की मशीन खड़ी हुई है। तो ये इसका एक सिग्नेचर है कि इसका टायर है, इसकी लुक है और इसके एग्जॉस्ट। अच्छा, अब ये बताइए कि आप इसमें साथ कुछ बाइक के मतलब सेफ्टी फ़ीचर क्या है, कुछ चीज़ें कैरी कर सकते हैं, और सेफ्टी फ़ीचर के बारे में भी बताइएगा। और ये जो लेफ़्ट का जो इसका प्रोफाइल है, इसके बारे में। अच्छा, ये जो सेफ्टी के लिए तो मेरी जो सबसे पहले रिकमेंडेशन है, वो आप ये बाइक चला रहे हो, आप CD70 चला रहे हो, हेलमेट मैंडेटरी है, क्योंकि हेलमेट के बगैर आपको बाइक के ऊपर बैठना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, जो सबसे बेहतरीन एक प्रोटेक्शन है वो आपकी हेलमेट की है। दूसरा ये कि हेलमेट के अलावा अब एक्सेसरीज़ में आपके पास जैकेट आती है। हम नॉर्मली जब इसमें बैठते हैं, क्योंकि ये हैवी बाइक होता है, तो इसमें खुदा ना खास्ता होता है ये कि गिरे तो आपके ऊपर ना गिर जाए, तो उसमें फिर आपकी जैकेट्स होती हैं स्पेशल, जिसमें आपके एल्बो पैड्स लगे होते हैं, बैक के होते हैं, नेक के होते हैं। तो वो पूरा एक जैकेट पहन के फिर हम इसको चलाते हैं। तो वो सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, आपके ग्लव्स में भी प्रोटेक्शन होती है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं, और ये हमारे जिस ग्रुप में हम राइड करते हैं उसके प्रोटोकॉल्स हैं
अच्छा ये बताइए कि इसकी जो एक तो टॉप स्पीड के बारे में बताइए, इसकी शॉक्स के बारे में बताइए, और इसकी ये जो लाइट है वो किस किस्म की, कितनी जो है वो जानदार है। जी अच्छा, इसकी जो टॉप स्पीड है वो नॉर्मली हार्ले के जो इंजन होते हैं वो आपके माइल्स में होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा माइल्स में। तो ये अगर आप इसको कन्वर्ट किलोमीटर में हम देखें तो ये तकरीबन 230 किलोमीटर तक इसकी स्पीड है। आपने कितनी चलाई है, कितनी तेज़ चलाई? या आपने मुझसे बड़ा टफ क्वेश्चन किया, अगर मैंने ये बता दिया तो फिर मुझे घर वालों ने कहना है कि बट एनीवेज मैंने इसको बाइक को तकरीबन 200 के करीब टच किया हुआ है इसका। और ब्रेक्स की क्या सूरत हाल है? ब्रेक्स इसकी आप देखें कि इसकी फ्रंट के ऊपर इसकी डिस्क ब्रेक है, इसी तरह इसकी बैक के ऊपर भी ट्विन जो है वो कैलिबर डिस्क ब्रेक है, फ्रंट के ऊपर भी है, और ये ABS ब्रेक्स होती हैं। और ABS का ये आपको एडवांटेज है कि ये आपको स्लिप बाइक जो है वो नहीं होना देता, वो ग्रिप कर लेता है। तो और बाकी इसके शॉक्स फ्रंट और बैक के इसके वो आप देख सकते हैं। फिर इसका एक स्विंग आर्म है, वो आप देखें कि वो इसकी एक खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, जो ये एग्जॉस्ट के ऊपर इसके लगा हुआ है। और ये इसका हार्ले का मोनो आप देखेंगे इंजन के ऊपर, ये 1250 और हार्ले डेविडसन। और असल में जो इसकी अगर मैं बताऊँ खूबसूरती, आप ये V है शेप इंजन, तो ये इसकी लुक एक आती है कि नेकेड इंजन इसको हम कहते हैं, कि आपको नज़र आ रहा है सामने कि ये एक इसका अथॉरिटेटिव टाइप है। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, आखिर में लास्टली अब बतौर पाकिस्तानी एक सवाल ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कीमत क्या, आप जेब पे भी थोड़ी सी नज़र डालनी चाहिए। कीमत क्या है? आपने जब ली थी तब कितने की थी और अब जो है डॉलर ऊपर जा चुका है, तो अब कितने की? अच्छा, मैंने ली थी उस वक्त तकरीबन 22-23 लाख की प्राइस थी इसकी, और जी 3 साल पहले। और अब ये तकरीबन 30+ की बाइक होगी मार्केट में। बहरहाल है पूरे लाहौर में एक ही है। अच्छा, इसी मॉडल इस मॉडल की, ये हार्ले का जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको जिस एक मॉडल की यहाँ पे होगी, आपको उस मॉडल की नहीं मिलेगी। आपको हैं ये वी रोड लाहौर के अंदर 4-5 हैं, लेकिन 2010 मॉडल 2010 मॉडल एक ही होगा। थैंक यू सो मच जी। एहसन मकबूल भाई हमारे साथ मौजूद थे और इनकी मस्कुलर और ये स्पोर्ट्स क्रूज़र बाइक का रिव्यू हमने किया। आपके पास भी अगर कोई विंटेज चीज़ है, कोई विंटेज कलेक्शन है, कुछ पुराना या कुछ इस तरह का कुछ अच्छा, कुछ मुख्तलिफ है कलेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में और हमें ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। और यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।